दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा दुख देती है, वही कभी-कभी हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। ये कहानी है गुरु नानक देव जी और उनके सच्चे भक्त गुरबचन सिंह की। एक छोटा सा गांव, जहां गरीबी तो थी, लेकिन दिल बहुत साफ थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब बढ़ई गुरबचन सिंह। उसका घर मिट्टी का था, दीवारें टूटी हुई, छत से पानी टपकता था। रोज मेहनत करता, तब जाके परिवार का पेट भरता। लेकिन उसके दिल में कभी शिकायत नहीं आई। वो हमेशा कहता, जो कुछ भी है सब गुरु की मेहर है। उसकी एक ही इच्छा थी, काश एक दिन मेरे घर भी गुरुजी आए। एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। तभी गांव की ओर दो दिव्य व्यक्तित्व आते दिखे। वो थे गुरु नानक देव जी और उनके साथी भाई मर्दाना। गुरबचन सिंह ने जैसे ही उन्हें देखा, वो खुशी से पागल हो गया। दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। सत श्री अकाल सच्चे पातशाह। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुरुजी ने उसे उठाया और मुस्कुरा कर कहा, गुरबचन सिंह, आज की रात हम तुम्हारे घर रुकेंगे। ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मन में एक चिंता भी आई कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं सेवा कैसे करूंगा। फिर उसने खुद को संभाला, जो होगा देखा जाएगा, सेवा दिल से होगी। वो गुरुजी को अपने छोटे से घर में ले गया। एक पुरानी चारपाई, टूटी दीवारें, कमजोर छत, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, सच्ची श्रद्धा। रात का समय हुआ, घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा और दाल थी। पत्नी ने चिंता जताई, लेकिन गुरबचन सिंह बोला, गुरु खुद आए हैं, सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद उसने कांपते हाथों से साधारण भोजन गुरुजी के सामने रखा। गुरुजी मुस्कुराए, भोजन की कीमत नहीं, भावना की कीमत होती है। भोजन के बाद अचानक गुरुजी ने कहा, मर्दाना, इन मिट्टी के बर्तनों को तोड़ दो। भाई मर्दाना हैरान रह गए, लेकिन गुरु का हुक्म था। एक एक करके सारे बर्तन टूट गए। गुरबचन सिंह बाहर आया, सब कुछ टूटता देखा, लेकिन उसके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि मुस्कान थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, जो कुछ भी है सब गुरु का दिया है, अगर वो ले रहे हैं तो इसमें भी भलाई होगी। अगली सुबह गुरुजी ने कहा, अब हमें आगे बढ़ना है। गुरबचन सिंह बोला, मुझे भी कुछ दूर तक साथ चलने दीजिए। गुरुजी मान गए, लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर निकले, गुरुजी ने फिर कहा, मर्दाना, इसका घर भी तोड़ दो। ये सुनकर सब चौंक गए। भाई मर्दाना के मन में सवाल उठे, लेकिन गुरबचन सिंह ने फिर वही कहा, अगर गुरु का हुक्म है तो जरूर इसमें भलाई है। और फिर पूरा घर तोड़ दिया गया। दीवारें गिर गईं, छत टूट गई, अब वहां सिर्फ मलबा था। फिर गुरुजी आगे बढ़ गए, कुछ दूरी पर जाके बोले, गुरबचन सिंह, अब तुम वापस जाओ, तुम्हारे घर एक काम बाकी है। वो वापस लौटा। रात का समय था, मलबा बिखरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में शांति थी। तभी उसकी नजर एक बची हुई दीवार पर पड़ी। उसने सोचा शायद यही काम अधूरा है। उसने दीवार तोड़ना शुरू किया। पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट, दीवार गिर गई। जब वो मलबा हटाने लगा, अचानक उसके हाथ किसी कठोर चीज से टकराए। उसने मिट्टी हटाई और ओम माय गॉड, एक बर्तन मिला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फाटी रह गई। उसमें भरी थीं हजारों सोने की मोहरें। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वाहेगुरु, मैं समझ गया, अगर घर नहीं टूटता तो खजाना कभी नहीं मिलता। अगले दिन पूरा गांव हैरान था। गुरबचन सिंह अब गरीब नहीं रहा, लेकिन उसने उस धन का घमंड नहीं किया। उसने बड़ा घर बनाया, रोज लंगर शुरू किया, गरीबों की सेवा करने लगा। उधर भाई मर्दाना ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी मुस्कुराए, मर्दानिया, जो कुछ भी होता है करतार की मर्जी से होता है। जो सच्चा विश्वास रखता है वो कभी हाल ही नहीं रहता। दोस्तों, जब जिंदगी कुछ छीनती है तो समझ लेना कुछ बढ़ा देने वाली है। गुरु पर सच्चा विश्वास रखो, क्योंकि उनका हर फैसला हमारे भले के लिए होता है।